और पूरी प्रक्रिया। नमस्कार दोस्तों, जब भी हम हवाई जहाज में सफर करते हैं तो सबसे पहले जो लोग हमारा स्वागत करते हैं वो होते हैं एयर होस्टेस और केबिन क्रू। उनकी मुस्कान, उनका आत्मविश्वास और उनका प्रोफेशनल अंदाज बहुत से लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन सवाल यह है, एयर होस्टेस बनना आसान है या मुश्किल? इसके लिए क्या पढ़ाई चाहिए, कितनी सैलरी मिलती है और शुरुआत से अंत तक पूरा रास्ता क्या होता है? आज की इस वीडियो में हम एयर होस्टेस बनने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे, बिल्कुल साफ, सरल और सच्ची जानकारी के साथ। पार्ट 1, एयर होस्टेस कौन होती है? सबसे पहले समझते हैं कि एयर होस्टेस का काम सिर्फ यात्रियों को खाना देना या मुस्कुराना नहीं होता। एयर होस्टेस को कैबिन क्रू कहा जाता है, जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है यात्रियों की सुरक्षा। फ्लाइट के दौरान अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, अगर मौसम खराब हो, अगर टेक ऑफ या लैंडिंग के समय कोई समस्या आए, तो सबसे पहले एयर होस्टेस ही स्थिति को संभालती है। इसलिए ये एक जिम्मेदारी भरा और सम्मानजनक पेशा है। पार्ट 2, योग्यता, एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं योग्यता की। शैक्षणिक योग्यता। एयर होस्टेस बनने के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना अनिवार्य है। किसी खास विषय की बाध्यता नहीं होती, चाहे आपने आर्ट्स पढ़ी हो, साइंस या कॉमर्स। उम्र सीमा आमतौर पर न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 27 वर्ष, कुछ एयरलाइंस में 32 वर्ष तक भी मौका मिलता है। अन्य शर्तें। भारतीय एयरलाइंस के लिए भारतीय नागरिक होना चाहिए। पासपोर्ट होना या बनवाने की प्रक्रिया में होना चाहिए। 3, हाइट, लुक और मेडिकल स्टैंडर्ड्स। अब आता है वो हिस्सा जिसे लेकर सबसे ज्यादा सवाल होते हैं। लंबाई, हाइट। लड़कियों के लिए न्यूनतम 155 सेमी, लड़कों के लिए न्यूनतम 170 सेमी। हाथ ऊपर उठाने पर लगभग 210-212 सेमी तक पहुंचना जरूरी। वजन, हाइट के अनुसार संतुलित प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। आंखें, चश्मे के साथ या बिना 6/6 विजन के करीब होनी चाहिए। बहुत ज्यादा पावर नहीं होना चाहिए। टैटू, चेहरे, गर्दन, हाथ और पैर जैसे दिखाई देने वाले हिस्सों पर टैटू नहीं होना चाहिए। कुछ एयरलाइंस छोटे छुपे टैटू की अनुमति देती हैं। मेडिकल, सुनने की क्षमता अच्छी हो, कोई बड़ी बीमारी ना हो और मेडिकल टेस्ट में फिट घोषित होना जरूरी है। पार्ट 4, लैंग्वेज और पर्सनैलिटी। एयर होस्टेस बनने में अंग्रेजी भाषा सबसे महत्वपूर्ण होती है। भाषा कौशल, साफ और आत्मविश्वास से अंग्रेजी बोलना। हिंदी या अन्य भाषा आना अतिरिक्त फायदा देता है। व्यक्तित्व गुण, अच्छा व्यवहार, मुस्कुराकर बात करने की आदत, दबाव में शांत रहने की क्षमता, टीम के साथ काम करने की भावना। याद रखिए, यह पेशा सुंदरता से ज्यादा व्यवहार और समझदारी का है। पार्ट 5, आवेदन प्रक्रिया, अप्लाई कैसे करें? अब सवाल आता है, आवेदन कैसे करें? भारत की प्रमुख एयरलाइंस जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा, अकासा एयर समय समय पर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया पर कैबिन क्रू भर्ती निकालती हैं। 2 तरीके होते हैं। 1, ऑनलाइन एप्लीकेशन। 2, वॉक इन इंटरव्यू, ओपन इंटरव्यू। सावधान रहें, किसी एजेंट या फर्जी इंस्टीट्यूट से सावधान रहें। एयरलाइंस कभी नौकरी के लिए पैसे नहीं मांगती। पार्ट 6, इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यू कई चरणों में होता है। पहला चरण, डॉक्यूमेंट चेक, हाइट और ग्रूमिंग चेक, छोटा सा परिचय। दूसरा चरण, ग्रुप डिस्कशन या सिचुएशन हैंडलिंग, आपकी सोच और बोलने का तरीका देखा जाता है। तीसरा चरण, पर्सनल इंटरव्यू, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड चेक होता है। अंतिम चरण, मेडिकल टेस्ट। अगर आप सभी चरण पास कर लेते हैं तो आपको मिलती है ट्रेनिंग कॉल लेटर। पार्ट 7, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आमतौर पर 2 से 6 महीने की होती है। इसमें सिखाया जाता है फ्लाइट सेफ्टी, इमरजेंसी हैंडलिंग, आपातकालीन स्थिति में, फर्स्ट एड, पैसेंजर सर्विस, एयरक्राफ्ट रूल्स, प्रोफेशनल ग्रूमिंग। ये ट्रेनिंग सख्त होती है, लेकिन यहीं से आप एक प्रोफेशनल कैबिन क्रू बनते हैं। 8, सैलरी और फैसिलिटीज। अब बात करते हैं सैलरी की। भारत में शुरुआती सैलरी लगभग 40,000 से 70,000 रुपये प्रति माह। अन्य सुविधाएं, फैसिलिटीज, फ्री या डिस्काउंटेड एयर ट्रैवल, होटल स्टे, इंटरनेशनल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज। अनुभव बढ़ने के साथ सैलरी और पद दोनों बढ़ते हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, एयर होस्टेस बनना सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास का सफर है।
अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं, सही तैयारी करते हैं और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो आसमान में उड़ना आपकी रोजमर्रा की जिंदगी बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही करियर से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।